मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आखिर माता पार्वती ने क्यों नाक के 3 टुकड़े कर दिए और क्यों उन्हें 3 टुकड़े कर माता उन्हें फेंक देती हैं? इसी के बारे में सुचर्चा कथा है गुरु भाई बहन लोग। एक समय की बात है कि महादेव रोज गंगा स्नान में स्नान करने जाया करते थे। रोज स्नान करने जाया करते थे और वो अपने स्नान करने जाएं तो माता पार्वती भी उनसे कहें कि मैं भी आपके संग चलती हूँ और मैं भी आप ही के संग स्नान कर कर चली आऊंगी। ये बगल में ही गंगा जी था। तो महादेव कहते माता पार्वती से कि नहीं पार्वती, आप यहीं कैलाश पर रहिए, मैं स्नान कर कर आता हूँ। माता पार्वती को मन में शक होने लगा कि आखिर उसी जगह पर प्रभु अपने स्नान करने जाते हैं और मुझे क्यों छोड़ कर जाते हैं, मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं। माता पार्वती को औरत जात के जानते हैं गुरु भगवान लोग कि मन में घर हो जाता है और मन में तनिक साला शक हो ही जाता है। अगर पति कोई बात के लिए माना करने लगे और कहूँ जाने के बात हो और पत्नी कहे कि हम जाएं और पति कहे कि अब क्या करने जाइएगा, तो प्रभु किस कारण कहते थे ये तो माता पार्वती नहीं जानती थी। क्योंकि महादेव जब स्नान करके निकलते थे, एक नागिन थी, जो नागिन महादेव के शरण में रहना चाहती थी, उनके भक्ति भाव करना चाहती थी और वो नागिन महादेव से उनके हमेशा संग रहना चाहती थी, उनके पूजा पाठ करना चाहती थी। जब भी महादेव नहा कर निकले गंगा जी में से, उनके घोर में लटपटा जाए और कहे कि हे प्रभु, हे महादेव, हे देवों के देव, आप सब पर दया करते हैं, मुझ पर भी दया कर दीजिए, अब मुझे अपने संग ले चलिए, मैं भी आपको आंगन घर बहारूंगी। तब महादेव माँ कहते हैं नागिन से कि हे नागिन, आप तो मेरा भक्ति भाव करना चाहती हैं और मेरे संग रहना चाहती हैं, मगर पार्वती को तनिक के बर्दाश्त ना होगा, क्योंकि काठ की भी औरत नहीं भाती है और आप एक स्त्री होकर मेरे संग कैसे रहिएगा ये बताइए। और आपके चलते रोज मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होगा, क्या आप ये चाहती हैं? तब वो नागिन कहती हैं ये बात समझ के कि ठीक है महादेव, मैं यहीं पर रोज आपको चरण स्पर्श कर लूंगी इसी गंगा किनारे और आपका ध्यान धरूंगी। आप तो श्री राम का ध्यान धरते हैं, मगर मैं आपका रोज ध्यान धरूंगी। जब तक आप इस गंगा के तट पर नहाने के लिए नहीं आइएगा, मैं ध्यान लगाकर आप पर बैठी रहूंगी। जब आप स्नान करके गंगा जी से करिएगा तो मैं आपको चरण को छू लूंगी। तब वो कहते हैं कि ठीक है। ऐसा कहकर महादेव चले जाते हैं और महादेव जाकर ही सोचते हैं कि आज एक शिष्य ने मुझसे कुछ मांगा है और मैंने उसे नहीं दिया है, क्योंकि मेरा यही काम है कि भक्त अगर भगवान से कुछ भी मांगे तो मैं उन्हें दे दूं, अपनी भक्ति प्रदान करूं, मगर मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। प्रभु को ये बात की चिंता रहती है, मगर प्रभु करे तो क्या करे। माता पार्वती देखती है महादेव के और पूछती हैं कि हे प्रभु, आप आज इतना विचलित क्यों लग रहे हैं? मगर उस नागिन के बात को महादेव नहीं बताते हैं माता पार्वती को, क्योंकि उनका मन था कि मैं इसे आशीर्वाद वरदान दे दूं कि मेरे संग रह सके। मगर एक पत्नी के चलते, माता पार्वती के चलते गुरु बहन लोग, भाई लोग, वो नहीं कह पाते हैं पत्नी के बात, दूसरी स्त्री के बात नहीं कह पाते हैं। और पति भी किसी दूसरे स्त्री के बारे में अपने पति से नहीं कर सकता है, पत्नी से। मगर प्रभु वो तो देवों के देव महादेव हैं, हर शिष्य का इच्छा पूरा करना उनका कर्तव्य है और महादेव हर शिष्य का मान रखते हैं, अपनी भक्ति उनको प्रदान करते हैं। अब यही चिंता में महादेव को नींद नहीं पड़ता है और प्रभु जो रोज नहाने आते थे 5 बजे भोर में, वो 4 बजे भोर में स्नान करने आते हैं। माता पार्वती कहते हैं हे प्रभु, इतना भोरे भोरे क्यों जा रहे हैं? महादेव कहते हैं अब नींदा सवेरे खुल गई है, इसलिए मैं सवेरे जा रहा हूँ और स्नान करके आ रहा हूँ। जब वो स्नान करने आते हैं, नागिन वो 3 बजे भोर से महादेव का इंतजार करते रहती है नदी किनारे, क्योंकि जान जाती है कि अब प्रभु मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, मुझे अपने शरण में नहीं रखेंगे। और फिर जैसे महादेव स्नान करके करते हैं,
तब कहते कि हे नागिन, इतना भोर में तुम किसका ध्यान करके बैठी हुई हो? तब वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो श्री राम का ध्यान करते हैं। आप एक महादेव होकर प्रभु लोग कहते कि आप किसका ध्यान करते हैं? आप प्रभु श्री राम का ध्यान करते हैं और मैं नागिन आपको आपका ध्यान करती हूँ। अब तो आप मुझे ले जा नहीं रहे हैं। हे प्रभु, मेरी इच्छा यही है कि आप मुझे अपने संग ले चलिए। मैं भोरे उठकर आंगन घर बहार दूंगी और आंगन घर बहार के मैं सब कुछ करके फूल पत्ती सब जुटाकर और मैं माता पार्वती से दुख छिप कर रहूंगी। महादेव कहते हैं कि नहीं मानोगी, तू मेरे संग चलबे करोगी नागिन? तब वो कहती हैं कि हाँ, मैं आपको संग चलबे करूंगी, क्योंकि मेरा पति भी आपका बहुत पुजारी है और आपका पूजा पाठ करते हैं, मगर मेरा मन है मैं अपने पति से आज्ञा लेकर आई हूँ कि आपको शरण में मैं रह सकूं। पति ने कहा है कि ठीक है, जाइए और जाकर महादेव से कहिए जब मेरे पति ने मुझे आज्ञा दे दी है तो आप भी मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं आपके संगे चल चलूं। महादेव ने इतना बात सुना कि एक नागिन ने अपने पति से पूछ कर आई है और मेरे संग जाने के लिए, मेरे भक्ति भाव करने के लिए इसके मन में इतना भाव जगा हुआ है। प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। आपको जितने काम करना है पार्वती को उठने से पहले कर लीजिएगा कि पार्वती आपको देख ना पाए। वो कहती हैं कि ठीक है, और वो झोली में महादेव के बैठ जाती हैं और झोली लेकर महादेव अंगना में टांग देते हैं। एक दिन माता पार्वती सुतले रहती है, तेरा नागिन इकल कर आंगन घर सब बहार देती है। महादेव के लिए फूल पत्ती सब ला कर रख देती है, सारा पूजा की सामग्री ला देती हैं। यही इतना करके बड़ा मन खुशी हो जाता है कि मैंने महादेव के लिए इतना कुछ तो किया। माता पार्वती जब उठती तो क्या देखती हैं कि आंगन घर एकदम साफ है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। माता पार्वती कहती हैं कि मैं तो सोई थी, फिर कौन आंगन घर बहार दिया, सारा पूजा की सामग्री लाकर कौन रख दिया। महादेव मन ही मन मुसकते हैं और जानते हैं कि लगता है कि नागिन ने सब कर दिया है। नागिन सब करके झोला में जाकर फिर बैठ जाती है। तब महादेव कहते हैं, पार्वती आकर कहती है महादेव से, गुरु बहन लो भाई लो, ये बताइए कि आंगन घर को इतना भोरे भोरे कर दिया है, सब पूजा की सामग्री कौन ला के रख दिया है? तब महादेव कहते हैं, अरे गण लोग किया होगा और कौन करेगा। माता पार्वती का मन छना जाता है। वो सब गण लोग से पूछते हैं, गण लोग कहते नहीं माता, हम लोग तो नहीं किए हैं। औरत का मन जानते कितने समय शक में पड़ ही जाता है। माता पार्वती क्या करती हैं महादेव तो सब जानते रहते हैं। अब माता पार्वती से महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, आप ऐसा कीजिए कि आप निश्चिंत को सोइए, अब आंगन घर भी हो जा रहा है, पूजा के सामग्री का सामान भी आपको नहीं जुटाने पड़ रहा है, सब गण लोग करिए दे रहे हैं। माता पार्वती सोचते हैं महादेव इतना कितने अच्छे से कह रहे हैं, मुझे आखिर क्यों से कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया माता के महादेव ने कि मेरा झोला भी वो टांगा हुआ है, उसे कभी छुइएगा नहीं, उसमें एक भक्त ने सामान दिया है, उसमें रखा हुआ है, उसे आप कभी खोल कर ना देखिएगा। कहते ठीक है। इधर नागिन भोर होते ही उठती है अपना रूप लेकर और खूब सुंदर नागिन बनकर स्त्री बनकर आंगन घर बहाने लगती है। और बाहर कर जैसे माता पार्वती को देखती है, वो नागिन के डरे रूप धर लेती है। बहारते समय तो स्त्री रहती है और वो अपना रूप को बदल कर माता पार्वती के देखते ही माता पार्वती देखती हैं कि इतनी सुंदर स्त्री के हाथ में झाड़ू आंगन घर बहार रही हैं। उतने में माता पार्वती क्या करती हैं, क्रोध से अपना आंख को लाल लाल कर लेती हैं। तले वो स्त्री नागिन बन जाती है, वो नागिन रबे करती गुरु बहन लो। अब माता दम क्रोध में आ जाती हैं और उनके घर में एक हंसुआ रखा रहता है। माता देखती हैं कि इतनी सुंदर स्त्री मेरे घर आंगन में, इस घर आंगन में तो मैं हूँ, अपने प्रभु के समय मैं हूँ, फिर कहाँ से आई। अब वो नागिन जब नागिन का रूप धरती हैं, माता को समय कुछ समझ में आता है और माता समझ जाती है ये एक नागिन है जो इतने सुंदर रूप लेकर घर आंगन बाहर रही थी। और माता उनका 3 टुकड़ी करके उधर जो पिछवाड़ा रहता है बागान का, उन्हीं में फेंक देती हैं और फेंक कर आराम से जाकर सो जाती हैं। तब सो जाती हैं, तब महादेव सब जानते हैं कि लगता है कि पार्वती ने, वो जाते अपना झोला देखने के लिए, क्या देखते हैं उसमें कोई नहीं है। तब महादेव सोचते हैं कि लगता है कि नागिन कहूँ चली गई है। ऐसा सोचकर महादेव चुपचाप लगा जाते हैं। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, आज लगता है कि गण लोग ने मेरे लिए भांग नहीं लेकर आए हैं, आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए भांग जाकर ले आइए, क्योंकि कुछ ने भांग लेबे नहीं किए हैं। तब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भांग कहाँ से लाऊं ये तो बताइए। तब वो कहते हैं कि अपने पिछवाड़ा में इतना, ये पिछुती हम लोग के है, उसमें कितना बाग बगीचा लगा हुआ है,
उसी में भांग होगा, जाकर ले आइए। जब वो नागिन के 3 टुकड़ा करके पीछे फेंक देते हैं, तब एगो भांग, एगो बेली चमेली का फूल, एगो गांजा बनता है। गुरु भाई बहन लोग, जब माता पार्वती डलिया लेकर भांग तोड़ने जाती है महादेव के लिए, क्योंकि उस दिन पूजा का सामग्री जुटा ही नहीं था। इधर नाग सोचता है कि मेरी पत्नी तो प्रभु के शरण में है, उनका सेवा कर रही हैं। तब वो जाती है लोने, तो नागिन कहती हैं माता पार्वती को, जैसे भांग को तो सूखना चाहती है तो कहती हैं, लाज नाही लागवे गौरा सर मोन लागौ, अरे सर मोन लागौ हो, भंगिया लोरहन तू आवेलु हो राम, भंगिया लोरहन तू आवेलु हो राम। तब कहती माता पार्वती, ये कहाँ से आवाज आ रहा है, कौन मेरा लाज शर्म निहार रहा है। और ऐसा सोचकर माता पार्वती तुरंत महादेव के पास आती है, कहती है कि हे प्रभु, ये भांग लीजिए और मैं आपको पीस को देती हूँ। मगर कहानी का है, जहां से मैं भांग लाने गई थी वहां से मैं लाज शर्म का कौन नहीं देख रहा है, और खरा है मैंने ऐसे क्या कर दिया है कि मैं लाज शर्म को लोग नहीं देख रहे, ऐसे बोल रहे हैं। तब पीस कर पिलाती हैं। तब कहती हैं फिनो वो नागिन, तो हूँ तरहबू हो गौराय ग लबगालावाय रे हग लबगालावा हो, हम रहब भोला के हृदय में हो राम, हम रहब महादेव के दिल में हो राम। तो हूँ तरहबू हो गौराय ग लबगालावाय रे हग लबगालावा हो, हम रहब भोला के हृदय में हो राम, हम रहब भोला के हृदय में हो राम। बड़ा सुन के माता पार्वती का चंबू होता है कि मुझे खरे के हृदय में रहेंगे कौन है भाई। फिर महादेव बीने वाला कहते हैं कि हे पार्वती, जाइए जाकर थोड़ा गांजा जाकर लेकर आइए, गांजा पीने की मन हो रही है। तब वो जाती है और जाकर गांजा काट कर लेकर आती हैं। जैसे गांजा काटने के लिए पकड़ती है, तब कहती है फिर गांजा में सवाल जाता है, लाज हो न लागवे गौरा सर मोन लागई, अरे सर मोन लागई हो, गांजावा कटन तू आवेलु हो राम, गांजावा कटन तू आवेलु हो राम। सर्द गांजा काट कर लेकर आती है और महादेव से कहती हैं कि फिर मैं आज गांजा लाने गई तो फिर आज लाज नहीं देख रहा था मेरा शर्म, ये कौन है जो मुझे लाज शर्म नहीं देख रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा लाज शर्म नहीं देख रहे हैं। फिर गांजा को चिल्ली में भर कर महादेव को पीने के देती हैं। तब ओठ से लगते फिर क्या कह रही हैं, गांजा में सब आ जा रहा है, तो हूँ तरहबू ए गौराय ग लबगालावाय रे हग लबगालावा हो, हम रहब महादेव के ओठन पर हो राम, हम रहब भोले जी के ओठन पर हो राम। जब महादेव भांग पी तो दिल में चल गई, और जब गांजा पी तो ओठ से लग गई। फिर महादेव कहते हैं कि हे गौरा, सब कुछ आ गया, थोड़ा जाकर फूल ले आइए बेली चमेली के, मुझे बहुत फूल सूंघने की इच्छा हो रही है, जरा ले आइए, मैं सुगंध लूं जरा कि मेरा मन स्थिर होके जरा जाइए। माता पार्वती कहती है प्रभु, आपको तो रोज कुछ न कुछ हबे करेगा, आप तनिक भी मुझे चैन से ना बैठने देते हैं। तब महादेव ने कहा कि हे पार्वती, जब गौन लोग फूल पत्ती लाकर सब रख देते थे, सब आंगन घर कर देते, आप उसमें भी आपत्ति थी, आपने भोर उठकर अपने करने लगा तो गौन लोग छोड़ दिए, फिर आप वही बात कह रही हैं मुझे, जाकर ले आइए। माता पार्वती जाती है और बेली चमेली का फूल लहरा कर आती है, लेकर जैसी आती है निभाती तो कहती है फिनो, डार पकड़ कर जैसे टूटे डलिया में, तब कहती है फिनो बेली चमेली, लाज हो न लागवे गौरा सर मोन लागौ, अरे सर मोन लागई हो, फूलवा लोरहन तू आवेलु हो राम, फूलवा लोरहन तू आवेलु हो राम। वो फूल लाकर महादेव को देती है, कहती कि हे प्रभु, मैं जगत जननी हूँ, फिर भी लोग मुझे लाज लहा रहे हैं,
आखिर कौन है, आप मुझे बताइए ये कौन है कि मुझे ऐसा बात को कह रहे। भांग गांजा फूल सब मुझे ओढ़न क्यों दे रहे। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, मैं समय आने पर बताऊंगा, अभी आप मुझे फूल सुंघाइए। जैसे वो महादेव फूल का सुगंध लेते हैं, फूल चढ़ता है ऊपर, सुनते हैं, उनका मस्तक एकदम स्थिर हो जाता है सुगंधी से। तब फिर कहती हैं, वही कौन है, बेली चमेली, तो हूँ तरहबुए गौराय ग लबगालवाय रे ग लबगालवा हो, हमारा हब भोला जी के मौस तक में हो रहा मैं, हमारा हब भोला जी के मौस तक में हो रहा। तो हूँ तरहबुए गौराय ग लबगालवाय रे ग लबगालवा हो, हमरा हब भोला से लिपटा इल हो रहा मैं, हमरा हब भोला के गरबा में हो रहा। क्योंकि हारो गूंथ के देखते हैं गुरु भाई बहन लोग, ये लोग भगवान को पहनाते हैं। ये वो कहती हैं कि तो मस्तक पर रहेंगे सूंघेंगे तो, या तो मैं उनका गला में रहेंगे या तुमका चरण पर चढ़ेंगे, मगर आप तो पार्वती अगले बगल रहिएगा। तब माता पार्वती कहती है महादेव से कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार ये कह रही हैं। तब महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, आपने जिस नागिन का 3 टुकड़ा करके और उस पति फेंक दिया था, अरे मेरी शिष्या थी, वो मुझसे मेरे संग रहना चाहती थी, भक्ति भाव करना चाहती थी, मगर मैंने उसे ले आया। वो रोज मुझे गंगा किनारे बैठाती थी और रोज मेरे घर आने की आज्ञा मांगती थी, मगर आपके चलते मुझे ला नहीं रहा था और मैं ले भी आया तो आपका सारा काम सुबार कर दी, आंगन घर कर दी, आपको पूजा की सामग्री जुटा दी। और जब उसने आपने देखा तो उसका 3 टुकड़ा कर कर आपने फेंक दिया। वही एक भांग, एक गांजा और एक चीटी का पेड़ बेली चमेली का हो गया। तो महादेव ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपका सब शिष्य आपके लिए एक बराबर है, एक समान है। अगर आप वही दिन मुझे सच बता देते और मुझसे ना छुपाते तो मैं काट कुछ ना बिगले रहती है। प्रभु, उसे आप कुछ वरदान दे दीजिए, चलिए और चल के फिर से उसका नागिन का रूप उसे बना दीजिए, वो सुंदर स्त्री बन जाए, नागिन बन जाए। प्रभु पिछवाड़ा जाते हैं, पिछुते जाकर कहते हैं कि हे नागिन, ये बताओ कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। पार्वती ने तुम पर कृपा दया कर दिया है और तुम्हें अपने शरण में लेने के लिए तैयार हो गई है। तब वो कहती है कि हे महादेव, अगर मैं भांग भी बनी हूं तो आप मुझे पीस कर पीबे कीजिएगा, तो आपके हृदय में रहूंगी। माता ने मुझ पर उपकार कर दिया है, कोई बात नहीं है। गांजा जब मैं पीजिएगा तो आप ओट से लगी रहूंगी। जब आपको बेली चमेली लोग चढ़ेगा चरण पर, उसे सूंघिएगा तो आपको मस्तक पर होंगी। आप इतना कृपा कर दीजिए कि मैं तो आपको काम में आ गई। हे प्रभु, मेरा पति भी आपके संग ही रहे। हे महादेव, यही आपसे मैं विनती करती हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि स्त्री को देखकर स्त्री को जलन होता है। तो मुझसे यही आपसे विनती है कि आप मेरे पति को सब दिन के लिए अपने गले में विराजमान कर दीजिए। महादेव ने कहा कि अवश्य, तुम्हारे एक इच्छा को तो मैंने पूरा किया था, जिसके कारण तुम्हारी पार्वती नहीं रह सकी, मगर इस बार पार्वती की भी सहमति है और उन्होंने बासुकी को हमेशा के लिए गला में धारण कर लिया। उस नागिन को पति के गुरु भाई बहन लोग उनके अपने गले में बना बैठा लिया और सब दिन के लिए उनका पति बासुकी, उस नागिन का पति हमेशा के लिए महादेव के गले में विराजमान हो गए। देखिए प्रभु ने किस तरह दया किया और माता पार्वती भी समझ गई तो किस तरह माता पार्वती ने उन्हें उनका आसरा दिला दिया और सब दिन के लिए बासुकी से लिपटे रह गए। और वो नागिन जो फूल भांग गांजा बनी थी, सब दिन महादेव के काम में आते रह गई। महादेव भांग बनी तो पीते हैं, गांजा बनी तो भी महादेव पीबे करते हैं, और बेली चमेली महादेव का चरण भी चढ़ता है गुरु भाई बहन लोग, और उनको हार भी लोग बनाकर पहनाता है। क्योंकि प्रभु कि जितने खुशबू वाला फूल चढ़ाइए उतने प्रभु का मस्तक फूल के सुगंधी से बहुत अच्छा आता है, आनंद आता है। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उस नागिन का उद्धार किया, अपने संग संग नागिन ने अपना पति को भी सब दिन के लिए महादेव का शिष्या बना दिया, और वही बासुकी सब दिन के लिए महादेव के गले में विराजमान हो गए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।